नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, डेडियापाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर करोड़ों रुपए के खर्च का विवाद छिड़ गया है। गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में नवंबर 2022 में आयोजित इस कार्यक्रम में कथित तौर पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा ने इस खर्च पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि ये पैसा आदिवासी विकास फंड के लिए लिया गया था, जो कि गरीब आदिवासियों की भलाई के लिए होता। चेतर वसावा ने कहा कि मैंने पूछा कि पैसा कहां से आया। भाजपा सांसद मनसुख वसावा के घर से नहीं, गृह मंत्री हर्ष संघवी के घर से नहीं, मुख्यमंत्री के घर से नहीं, तो ये पैसा आदिवासी बजट से खर्च किया गया। जनता के करोड़ों रुपए भाजपा की रैली पर उड़ाए गए हैं, जिससे जनता में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं ये आरोप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी दोहराया है। इस मुद्दे ने गुजरात की राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि भाजपा लंबे समय से गुजरात मॉडल के नाम पर विकास का दावा करती रही है, लेकिन ऐसे आरोपों से उसकी छवि पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेडियापाड़ा दौरा नवंबर 2022 में हुआ था। डेडियापाड़ा गुजरात के नर्मदा जिले का एक आदिवासी बाहुल इलाका है, जहां भील, वसावा और अन्य आदिवासी समुदाय रहते हैं। मोदी जी यहां एक बड़ी रैली और जनसभा में पहुंचे थे। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास था। मोदी जी ने यहां से कई केंद्रीय योजनाएं लॉन्च की, जिसमें आदिवासी गौरव अभियान, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल हुए थे और मोदी जी ने आदिवासी संस्कृति की प्रशंसा करते हुए कहा था कि गुजरात आदिवासियों के विकास का मॉडल बनेगा। लेकिन बाद में इस कार्यक्रम के खर्च पर विवाद शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी विधायक चेतर वसावा, जो कि खुद डेडियापाड़ा से विधायक है, उन्होंने आरटीआई के जरिए खर्च का ब्यौरा मांगा है। आरटीआई के जवाब में पता चला कि कार्यक्रम पर कुल 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया गया था। ये जानकारी दिसंबर 2025 में सार्वजनिक हुई है, जब चेतर वसावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया। वहीं खर्च के ब्यौरे में कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आई हैं। आरटीआई के अनुसार मंडप पर करीब 7 करोड़ रुपए खर्च हुए, डोम पर 3 करोड़, स्टेज पर 5 करोड़, चाय नाश्ते पर 2 करोड़ और बसों पर 7 करोड़ रुपए लगे। इसके अलावा बैनर, होर्डिंग्स, टॉयलेट, होटल बुकिंग और अन्य व्यवस्थाओं पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए। कुल मिलाकर 50 करोड़ से ज्यादा का खर्च बताया गया। चेतर वसावा ने आरोप लगाया कि यह पैसा आदिवासी विकास बजट से लिया गया है, जो कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आता है। आदिवासी विकास फंड का उद्देश्य आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च करना होता है, लेकिन यहाँ रैली पर उड़ाया गया है, जो कि गलत है। वसावा ने कहा कि एक तरफ आदिवासी बच्चों की छात्रवृत्ति और सिकल सेल बीमारी की सहायता बंद कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ करोड़ों रुपए एक कार्यक्रम पर बर्बाद किए गए हैं। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। चेतर वसावा ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। वो गुजरात विधानसभा में भी इस पर सवाल कर चुके हैं। दिसंबर 2025 में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरटीआई दस्तावेज दिखाए। वसावा ने कहा कि पैसा कहां से आया है। भाजपा सांसद मनसुख वसावा के घर से नहीं, गृह मंत्री हर्ष संघवी के घर से नहीं आया है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के घर से नहीं आया। ये पैसा आदिवासी बजट से आया है। जनता का पैसा भाजपा की रैली पर खर्च किया गया है। मनसुख वसावा भरूच से भाजपा सांसद हैं और आदिवासी समुदाय से हैं। वहीं हर्ष संघवी गुजरात के गृह मंत्री हैं। वसावा का इशारा है कि भाजपा नेता खुद पैसा नहीं लगाते हैं, बल्कि सरकारी फंड का दुरुपयोग करते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी एक्स पर वीडियो पोस्ट कर इसकी निंदा की है और कहा है कि गरीब आदिवासियों का विकास फंड मोदी की रैली में खर्च किया गया, जो कि शर्मनाक है। वहीं ये कार्यक्रम नवंबर 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी जी का ये दौरा हुआ था। डेडियापाड़ा आदिवासी बेल्ट में आता है, जहां भाजपा का वोट बैंक मजबूत है। पीएम मोदी ने यहां से आदिवासी गौरव अभियान शुरू किया, जिसमें आदिवासियों के लिए 1 लाख करोड़ की योजनाएं घोषित की गई। कार्यक्रम में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बड़ी रैली हुई, जहां लाखों लोग जुटे, लेकिन खर्च पर सवाल उठने से विवाद हुआ है। आरटीआई से पता चला कि जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों से फंड लिया। नर्मदा जिला प्रशासन ने आरटीआई में खर्च का ब्यौरा दिया, जिसमें हर विभाग का हिसाब करोड़ों में था। पीडब्ल्यूडी ने मंडप और स्टेज पर खर्च किया, जबकि परिवहन विभाग ने बसों पर खर्च किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये सब आदिवासी विकास ग्रांट से आया है, जो कि केंद्र की
वन धन योजना और राज्य की आदिवासी विकास योजनाओं से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर भाजपा ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। मनसुख वसावा ने चैतर वसावा पर काउंटर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि चैतर वसावा ने अधिकारियों से 75 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जो कार्यक्रम से जुड़ी थी। मनसुख वसावा ने दिसंबर 2025 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चैतर वसावा ने अधिकारियों पर दबाव बनाया, लेकिन चैतर वसावा ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि जिला कलेक्टर ने खुद इनकी पुष्टि नहीं की है। भाजपा का कहना है कि कार्यक्रम में विकास योजनाओं का उद्घाटन था और खर्च जरूरी था, लेकिन आरटीआई के ब्यौरे पर उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास कार्यों पर खर्च पारदर्शी है, लेकिन इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली गई है। वह इस विवाद से जनता में क्या असमंजस है, तो आपको बता दें, डेडियापाड़ा और आसपास के आदिवासी इलाकों में लोग नाराज हैं। वो कहते हैं कि एक तरफ छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य सहायता बंद है, तो दूसरी तरफ रैली पर करोड़ों रुपए उड़ाए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाकर रैलियां की हैं। दिसंबर 2025 में चैतर वसावा को गिरफ्तार किया गया था, जो कि आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिली। जनता में असमंजस है कि क्या गुजरात मॉडल सिर्फ बड़े कार्यक्रमों तक सीमित है। गुजरात मॉडल का मतलब विकास है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में बेरोजगारी 20% से भी ज्यादा है, पानी की कमी है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है। आपको बता दें कि ये मुद्दा गुजरात की राजनीति में कैसे प्रभाव डाल रहा है। तो आम आदमी पार्टी गुजरात में 2027 चुनाव की तैयारी कर रही है। चैतर वसावा जैसे नेता आदिवासी वोट बैंक पर फोकस कर रहे हैं। भाजपा का आधार यहां मजबूत है, लेकिन आरोपों से नुकसान हो सकता है। दिसंबर 2025 में मनसुख वसावा और भाजपा एमएलए दर्शना देशमुख के बीच भी विवाद हुआ, जहां देशमुख ने मनसुख पर आरोप लगाए। इससे भाजपा में आंतरिक कलह दिखी। आम आदमी पार्टी ने इसे भुनाया और कहा कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। जनता में असमंजस है कि सरकारी पैसा विकास पर लगे या फिर रैलियों पर। वहीं आरटीआई से मिली जानकारी से साफ है कि सरकारी कार्यक्रमों पर बड़ा खर्च होता है। चैतर वसावा ने कई आरटीआई फाइल की हैं, जिसमें मनरेगा घोटाला शामिल है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, लेकिन भाजपा कहती है कि ये आरोप आधारहीन है। कुल मिलाकर दोस्तों, डेडियापाड़ा कार्यक्रम का विवाद गुजरात के राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। जहां आम आदमी पार्टी इसे मुद्दा बनाकर भाजपा को घेर रही है, जनता फैसला करेगी कि क्या ये दुरुपयोग है या फिर जरूरी खर्च है। आपको क्या लगता है? जो भी आपकी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहे 4PM गुजरात। धन्यवाद।